हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऑफ जुलाई 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज जस्टिस AP शाही। ओके, तो जस्टिस AP शाही जी को यहाँ पे क्या बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के यहाँ पे इनको चेयरमैन बनाया गया। ओके, ये जो अपना यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है ये काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 1988 में इसको यहाँ पे सेटअप किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर जो है वो यहाँ पे अपना दिल्ली के अंदर है। ओके, दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली इसको यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसको बनाया मतलब किस एक्ट के तहत, क्योंकि कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो कमीशन जो यहाँ पे बनाया गया है इसको किस एक्ट के तहत यहाँ पे बनाया गया है, तो वो है अपना यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं जस्टिस AP शाही जी के बारे में। ओके, इनको यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए यहाँ पे इसका कमीशन का चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जस्टिस AP शाही जो हैं वो हमारे यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के जो थे वो यहाँ पे चीफ जस्टिस थे। किसके? मद्रास हाई कोर्ट के। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने पटना हाई कोर्ट में भी यहाँ पे ये सर्व कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा जो कमीशन है उसके वर्किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई असल में इसका काम क्या रहता है। ओके, तो ये जो अपना कमीशन है वो यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो हैं उनकी राइट्स को यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ओके, और इसके अलावा जितने भी अलग अलग यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं कंज्यूमर्स के बीच में, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच में कोई भी अगर यहाँ पे डिस्प्यूट रहेगा तो उसको यहाँ पे रिड्रेसल या फिर उसको यहाँ पे सॉल्व करने का यहाँ पे इनका मेन काम रहता है। ओके, किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साथ ही में प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एक अपना यहाँ पे प्रमोशन हो गया और एक अपना यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया। ओके, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ही जितने भी हमारे यहाँ पे जो किसी भी प्राइस की किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों की जो यहाँ पे प्राइस है उसको यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे रखा जाता है, सो दैट कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको यहाँ पे मतलब उनको ध्यान दिया जा सके। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम अगर इंडिया में देखा जाए तो भाई लोग यहाँ पे कंज्यूमर्स ही हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which state did PM Modi inaugurate wildlife friendly highway project? So right answer of second is it's B which is छत्तीसगढ़। ओके, यहाँ पे राजस्थान 2 बार हो गया, इसको काट करके एक बिहार कर लेते हैं, लेकिन कोई मतलब बनता नहीं है। हम इसका राइट आंसर जो है वो छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको यहाँ पे किया गया। ओके, 6 लेन रोड यहाँ पे ये रहने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है वो रायपुर से लेकर के रायपुर क्या है? रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे कैपिटल है। इसको लेकर के विशाखापट्टनम तक, ओके, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का कैपिटल। ओके, रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक यहाँ पे ये रहने वाला है। 6 लेन रोड है। 3 अलग अलग यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ओपन या फिर इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में और यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि अपना क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे जो रोड्स बनाए गए हैं, जो यहाँ पे रोड्स इन फ्यूचर जो बनाए जाएंगे, यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो है वो यहाँ पर अफेक्ट ना हो सके। जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, तो मेन इसका यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको किसी भी तरीके की हानि या फिर किसी भी तरीके का उनको हर्ट, HURT, ओके, किसी भी तरीके का उनको हर्ट या प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और मिनिमम इम्पैक्ट पड़ सके वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे बनाया जाएगा और इसके कारण जो अपना कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में उसको यहाँ पे काफ़ी ये इंक्रीज करेगा। और भाई मेन यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन हो गया, ओवर ब्रिज हो गया, तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो भाई यहाँ पे जो अपना
जो वाइल्ड लाइफ को लेकर के जो यहाँ पे लोग जो होते हैं या फिर जो अलग अलग यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो यहाँ पे वकालत करने आ जाते हैं कि भाई हमारे जानवरों को काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन किए जा रहे हैं। ओके, सो दैट कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको किसी भी तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ जॉइन हैंड्स विद एक्सिस बैंक टू ऑफर लोन्स फॉर अप टू 5 lakh टू कस्टमर्स। तो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी विच इज फ्लिपकार्ट। ओके, तो फ्लिपकार्ट आजकल जो है वो यहाँ पे अलग अलग फाइनेंशियल FANCI फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाय नाउ पे लेटर का भी यहाँ पे स्कीम शुरू किया था। ओके, बाय नाउ एंड पे लेटर का जो यहाँ पे स्कीम है उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था कि मतलब आप 6,000 से लेकर 15,000 के बीच में, मतलब सॉरी 6,000 आपका यहाँ पे मिनिमम रहेगा और ये मैक्सिमम अप टू 15,000 तक जाएगा। इसके भी अगर आप सामान ले सकते हो 0 से लेकर के 6,000, और फिर जैसे जैसे यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा जाएगा तो आपका यहाँ पे 15,000 तक भी यहाँ पे अनलॉक कर देंगे, 16,000 तक। ओके, यहाँ पे अनलॉक कर दिया जाएगा। ओके, तो ये स्कीम था बाय नाउ पे लेटर का। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो स्कीम्स वगैरह होते हैं, ऑफर वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने यहाँ पे न्यू चीज़ शुरू किया, यहाँ पे लोन का यहाँ पे ऑफर शुरू किया है 5 लाख तक का। जितने भी इनके कस्टमर्स हैं सबको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि अपना पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड यहाँ पे हो गया, मोबाइल फ़ोन नंबर इसमें लिंक रहता ही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर रहेगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे इन्होंने EMI सर्विसेज को भी बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। ओके, ये जो है 30 सेकेंड्स, मतलब जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, इनका ये कहना है कि भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम लेंगे आपके लोन को यहाँ पे, लोन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, लोन को यहाँ पे अप्रूव कराने में। ओके, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। जिनको भी यहाँ पे अर्जेंट लोन चाहिए होगा वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में आ सकते हैं और अपने लोन के या फिर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, मतलब जो किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है तो वो उसको यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं लोन लेकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया टू बी सेटअप इन विच कंट्री। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज़ तंजानिया। ओके, तंजानिया में इसको यहाँ पे ओपन किया गया। तंजानिया जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और लाइक उतनी अच्छी खासी डेवलप नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब अफ्रीका के हिसाब से ठीक ठाक कंट्री है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे IIT ओपन करने जा रहे हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कहाँ शुरू किया है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस IIT की मदद से यहाँ पे ओपन किया गया है। तो IIT मद्रास, या फिर आप इसको यहाँ पे IIT मद्रास भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि भाई तंजानिया में ना, सिर्फ और सिर्फ तंजानिया में नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन या फिर एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए बोला गया है। साथ ही में यहाँ पे जितने भी अलग अलग यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उन सब के अंदर भी यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाया जाए, और स्पेशली अफ्रीका के अंदर एजुकेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अफ्रीका के अंदर जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे काफ़ी कम है। ओके, डेवलपमेंट यहाँ पे कम है, लोग शिक्षित बहुत कम है, और उसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर यहाँ पे हमेशा होते रहता है। तो यहाँ पे सिविल वॉर को अगर एंड करना है तो आपको उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मेन यहाँ पे लक्ष्य है कि भाई हमें एजुकेशन देना है, सो दैट कि जो अफ्रीका के लोग हैं, स्पेशली जो तंजानिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे शिक्षित हो सकें और अपने कंट्री को यहाँ पे आगे बढ़ा सकें इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग आज के जनरेशन में 2023 के टाइम पे अगर हम बात करें तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी विच इज अधव अर्जुन। ओके, अधव अर्जुन नाम काफ़ी अच्छा है इनका, अधव अर्जुन। ओके, इससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये तमिलनाडु बास्केटबॉल फेडरेशन के यहाँ पे ये बास्केटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन के यहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, तमिलनाडु के, हाँ तमिलनाडु जो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे जो बास्केटबॉल का जो एसोसिएशन है उसके यहाँ पे ये हेड थे। ओके, जो अपना यहाँ पे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये 1950 में यहाँ पे बना था। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो अपना बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से यहाँ पे ये
एफिलिएटेड है, और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इसके साथ मतलब है, क्योंकि बास्केट जो ये अपना जो नेशनल लेवल की जितनी भी यहाँ पे फेडरेशंस होते हैं या फिर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। ओके, इसके अलावा अब इसका काम क्या होता है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का इसका काम होता है कि भाई बास्केटबॉल बॉल को इंडिया के अंदर प्रमोट करना, ओके, अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे एक बढ़िया इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करना, यहाँ पे फंड्स को यहाँ पे अरेंज करना, ओके। और भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि भाई मतलब जो इंडिया में बास्केटबॉल के जितने भी अलग अलग कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि तमिलनाडु में हो गया, राजस्थान में हो गया, दिल्ली में हो गया, बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, उन सब को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखना। ओके, ये काउंट लिख दिया मैंने, कंट्रोल करके रखना। ओके, एक बढ़िया यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए सुप्रीम लेवल की जो यहाँ पे कंट्रोल कर सके। ओके, इसके अलावा बास्केटबॉल को इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से डेवलप करने का काम भी इन्हीं का है। ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं आपको, मतलब ये काफ़ी सिंपल वे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम इसमें पूछता है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। मैक्सिमम क्या पूछ सकता है कि भाई इससे पहले ये कहाँ के थे, तो तमिलनाडु के बास्केटबॉल एसोसिएशन के यहाँ पे ये हेड कह सकते हो, प्रेसिडेंट कह सकते हो, चेयर की मतलब चेयरमैन भी कह सकते हो कि यहाँ पे थे। ओके, टॉप लेवल वाले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? So right answer of sixth is it's D, which is Iceland. Okay, आइसलैंड आपने भाई कभी भी सुना है ऐसा कि आइसलैंड में 4 लोगों की मौत हो गई, आइसलैंड में बम बारूद चल गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, तो आइसलैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड यहाँ पे बना हुआ है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2008 से इसने ये पोजीशन यहाँ पे ली हुई है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर 163 कंट्रीज थे और 163rd नंबर पे अफगानिस्तान आता है। ओके, अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पे, आइसलैंड, उसके बाद अफगानिस्तान, इसमें फिर डेनमार्क वगैरह, न्यूजीलैंड भी इसमें आ जाता है। न्यूजीलैंड भी काफ़ी शांति से बैठता है। इसके अलावा नॉर्डिक कंट्रीज़ तो भाई हमेशा इसमें रहते हैं। ओके, और फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं वो भी इसके अंतर्गत रहते ही हैं, मतलब शांति में, खुशहाली वगैरह में, इन सब में रहते हैं। ओके, अब सवाल ये आएगा कि भाई इंडिया का पोजीशन क्या है। ओके, इंडिया का पोजीशन 126 है। लास्ट टाइम जब ये इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ हुआ था तो 124 पे थे हम लोग अब यहाँ पे, और ये हम लोग मतलब ख़राब पोजीशन हमारा इसमें आ रहा है। ओके, 17th एडिशन है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई 2023 में जो यहाँ पे इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया ग्लोबल पीस का, ये किस एडिशन का है? तो ये 17th एडिशन का यहाँ पे इसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया था। ओके, EDITION 17th एडिशन का इसको यहाँ पे किया गया। ओके, किसके द्वारा इसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये सवाल आपसे पूछा किसी भी मतलब नॉर्मल एग्जाम में भी और अच्छे एग्जाम में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज G20 presidency, the 4th edition of the Space Economic Leader Meeting has started in which city? So right answer of 7th is obvious सी बात है यार, जहाँ पे हमारा यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा इसरो का वहीं पे किया जाएगा। ओके, तो बैंगलोर में इसको यहाँ पे किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड बैंगलोर इज़ ऑलरेडी अ टेक सिटी, सिलिकॉन सिटी, और जितनी भी चीज़ें बोल सकते हो टेक के बारे में यही पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि भाई हम लोग यहाँ पे बायलेटरल पार्टनरशिप्स यहाँ पे करेंगे उन कंट्रीज़ के साथ जिनके पास अपना स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, जो इन फ्यूचर यहाँ पे अपना स्पेस टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये यहाँ पे मेन बोला गया। ओके, जैसे कि इसमें हेल्प करने वाली कौन कौन सी बातें हैं, तो पहली चीज़ है, इसमें पूरा हटा देता हूँ एक बार में, तो पहली चीज़ इसमें है कि भाई हम लोग इनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रॉकेट बनता है वो बताएंगे, और साथ ही में यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन किस तरीके से बनता है हम लोग वो बताएंगे। उन कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा जो स्पेस सेक्टर में अपना मतलब आना चाहते हैं, और मतलब जिनको आने की रुचि है उनकी हम लोग यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं उनकी भी हम लोग मदद करेंगे, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनकी यहाँ पे मदद करेंगे, अलग अलग जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पे मदद करेंगे, और साथ ही में जो स्टार्टअप
स्टार्टअप्स जो हैं उनकी भी यहाँ पे हम लोग हेल्प करेंगे और इन सब से हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे भी। ओके, दोनों दो तरफा यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इस पर्टिकुलर G20 में जो प्रेसिडेंसी यहाँ पे 4th एडिशन ऑफ क्या हुआ, स्पेस इकोनॉमिक लीडरशिप मीटिंग हुई है, इसमें इसी के बारे में बात किया गया था। कहाँ हुआ, बैंगलोर में किया गया। ओके, स्टेट अवे क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपसे 4th एडिशन से लेकर पूछा जाएगा। ओके, चलो छोड़ो, वैसे भी आपको जो PDF हो, जो भी आपको यहाँ पे PDF मिलेगा उसमें सब लाल पीला हरा रहेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स C, विच इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव जी ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, इंडिया ने 5G को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है, या फिर कह सकते हो कि भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से हुआ है। ओके, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी इसको यहाँ पे बोला जा रहा है और इसको तो यहाँ पे और मतलब सुपर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज 5G ही हमारा इतना फास्ट है, सोचो 6G का क्या हाल होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई इस बार हम लोग यहाँ पे पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। किस चीज़ के अंदर, 6G अलायंस के अंदर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की भी यहाँ पे मदद करने वाले हैं और अलग अलग कंट्री से हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लेंगे 6G को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, इसके कारण क्या होगा, जो अपना यहाँ पे टेक इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। जितने भी अलग अलग वो सेक्टर, जितने भी अलग अलग मतलब जितने भी सेक्टर हैं जो इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इन्हेंस की जाएंगी, इन्हेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़। इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे मतलब एक चीज़ ये बोला गया कि भाई हमें यहाँ पे अफोर्डेबल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 1 GB की मतलब 1 GB 1 GB 6G में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 रुपये का मिल गया। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब सस्ते प्लान्स यहाँ पे रहने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा गया और इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, लॉन्च करते वक्त ही यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे पेटेंट्स को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया गया था 6G के ऊपर। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है कि भाई इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली अगर हम बात करें इंटरनेट के मामले में, काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। ओके, बिकॉज 2016 के बाद से यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे चेंज होते हुए दिख गया। जब से यहाँ पे इंडिया में जियो ने अपना यहाँ पे फ्री इंटरनेट लॉन्च किया था उसके बाद से तो भाई मतलब सबके हाथ में फ़ोन आ गया, सबके हाथ में इंटरनेट आ गया। देखो, सबके हाथ में नहीं आया, जो यहाँ पे अफोर्ड कर सकते थे उनके हाथ में आराम से आ गया। देर आर लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ों लोग अभी भी हैं जिनके हाथ में अभी भी यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे स्मार्टफोन नहीं आया है और वो अभी भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है। लेकिन जिन जिन के पास भी आया है उनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला है, जैसे कि रील्स देखना, ये वो करना, तो सबको पता ही है आगे क्या। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। हु साइन MOU टू इनहेंस फूड एंड agriculture collaboration? So right answer of 9th is it's B, which is ICFA and Rakhines. ओके, कभी कभी मेरा पेन काम नहीं करता। ओके, तो ICFA का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंडियन, मैं लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ओके, तो ICFA का फुल फॉर्म है इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और रखीन्स का यहाँ पे फुल फॉर्म है रस अल खाइजा। ओके, KHAIMAH, खमजा इकोनॉमिक जोन। ये पता नहीं क्या है, ये देखो ये सिंपल चीज़ है, ये इंडिया का है और ये UAE का है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को कि मतलब ICFA और RAKEZ के बीच में यहाँ पे अपना फूड एंड एग्रीकल्चर इन्हेंसमेंट कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है। ओके, इसको हटाता हूँ, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या होगा। ओके, यहाँ पे ओके कौवा। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसके अंदर, अगेन फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे UAE और इंडिया के बीच में अलग अलग यहाँ पे चीज़ें होने वाली, जैसे कि यहाँ पे अपना नॉलेज एक्सचेंज, इसके अलावा ट्रेड प्रमोशन,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेशन किस चीज़ के अंदर, फूड इन्हांसमेंट एंड एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यूएई काफ़ी डेवलप्ड नेशन है, इंडिया डेवलप्ड नेशन है, और हम लोग को यहाँ पे और डेवलप करने की ज़रूरत है, और यूएई तो हो ही चुका है। तो इन दोनों के बीच में फूड सिक्योरिटी के ऊपर मेन यहाँ पे बात किया गया कि भाई हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के फूड, अच्छी क्वालिटी के जो एग्रीकल्चर होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, उन सब चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना है, सो दैट कि इन फ्यूचर कभी भी यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पे ना बढ़ सके। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बातें जो है वो होती रहनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी रहता है इन सब मतलब खाने को लेकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज़ ईरान। ओके, तो ईरान के ऊपर भाई काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंक्शंस जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अब ईरान जो है वो एससीओ का यहाँ पे मेंबर बन चुका है। ओके, इसके कारण ईरान के अंदर अब हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अपना डेवलपमेंट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, डेवलपमेंट हो गया, ट्रेड हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे पॉलिटिकली काफ़ी इनबैलेंस बना रहता है। कभी ये वहाँ पे तानाशाही आ जाता है, कभी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया, कभी सरकार गिर गई, कभी किसी मतलब जनरल ने कब्ज़ा कर लिया, तो इस तरीके से बना रहता है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस ही बात है कि भाई यहाँ पे ट्रेड जब होगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा ही रहेगा। ओके, साथ ही में इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो इनसे ये भी है। इसके अलावा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के फील्ड में भी यहाँ पे जो अपना एससीओ है वो यहाँ पे काम करता है। ओके, एससीओ को यहाँ पे बनाया था किसने, रशिया और चाइना ने मिलकर के यहाँ पे बनाया था। बीजिंग में इसका यहाँ पे अपना, बीजिंग जो है यहाँ पे इसका अपना हेडक्वार्टर है। 2001 में इसको यहाँ पे दोनों रशिया और चाइना ने मेनली, इसका मेन था यहाँ पे इन्होंने बनाया था, और 4 यहाँ पे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ ने मिलकर के इसको यहाँ पे बनाया था। इंडिया भी अभी हाल ही 2018-17 में यहाँ पे ये बना है, और अब इसका जो यहाँ पे ईरान जो है यहाँ पे परमानेंट मेंबर बन गया। तो ईरान के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा ईरान में और क्या क्या बेस्ट होगा, इनको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लोन मिल जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए, और जितनी भी यहाँ पे ये R&D करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी इनको यहाँ पे फंड्स जो हैं बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट इनको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, बिकॉज यूएसए ने ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ये बोल करके कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अमेरिका खुद कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है तो उसको बहुत दिक्कत होता है, तो इट्स लाइक जलन। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ट्राई करूंगा कि भाई मैं मतलब रोज़ लेके आता रहा हूँ। थोड़ी सी फैमिली का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके कारण ही मैं अराउंड 8 मंथ से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। ओके, तो बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री का, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दूँ। ओके, कुछ मतलब बहुत सारा। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।